नमस्कार। जनरली हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले जो है क्रिमिनल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। कोई भी क्रिमिनल हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे किसी ने बॉम्ब फोड़ा हो, चाहे किसी ने मर्डर किया हो, पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, उसके आगे पीछे जो है राइफल्स लेके चलते हैं ताकि कोई आदमी उस क्रिमिनल तक पहुंच ना पाए। हमने देखा होगा जब मुंबई अटैक हुए थे तो अब जो कसाब नामक जो एक्यूज था उसके आगे पीछे भी बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी रहते थे। तो कारण क्या है, रीजन क्या है, पुलिस क्यों उनको प्रोटेक्ट करती है? एक्यूज जो होते हैं, अपराध करते हैं, उनको पुलिस क्यों प्रोटेक्ट करती है? उसका रीजन है सेक्शन 56 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 56 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड। सेक्शन बोलता है, शेल वर्ड लिखा है, होगा ही होगा, बोलता है कि जिस व्यक्ति की कस्टडी में कोई अभियुक्त होगा, अरेस्टेड पर्सन होगा, उसकी क्या ड्यूटी होगी? उसकी ये ड्यूटी होगी कि टू टेक रीजनेबल केयर, ध्यान रखेगा किन चीजों का? हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके स्वास्थ्य का और उसकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? पुलिसकर्मी जिसकी कस्टडी में वो अभियुक्त है। इसीलिए जो पुलिसकर्मी होते हैं गिरफ्तार आदमी को लेकर जो है बहुत प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं और उनको टाइम टू टाइम उनका मेडिकल करवाते हैं, हॉस्पिटल ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको फूड वगैरह जो है वो टाइमली सर्व करते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जब तो उसकी कस्टडी में होता है, जब भी उसका मेडिकल कराता है वो केस डायरी में लिखता है। साथ में जो लोग जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं उनकी डिटेल भी केस डायरी में लिखता है। और साथ में जब भी कोई फूड वगैरह, जब भी उसको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच दिया जाता है, डिनर दिया जाता है, वो सारे का सारा जो है वो केस डायरी में लिखता है। तो कारण यही है कि पुलिस ऑफिसर कानून के द्वारा बंधा हुआ है किसी अभियुक्त को उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, उसको फूड वगैरह देने के लिए। उसके साथ ही सेक्शन 57 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, लिखा है, अगर विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा तो विदाउट डिले, बिना विलंब के, इफ बेल इज नॉट ग्रांटेड, अगर उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी गई है, सबसे पहले बिना वारंट के जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो बिना डिले के वो प्रोड्यूस करेगा उसको या तो एसएचओ के पास या अधिकारिता रखने वाले मैजिस्ट्रेट के पास। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर जमानत दे दी गई है, अगर उसको जमानत देके छोड़ देता है तब तो उसको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जमानत नहीं देता है, जमानत वाला अपराध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जो उसको अभियुक्त को अरेस्ट करेगा, या तो मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। कौन से मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा? जिसके पास अधिकारिता है उस केस की सुनवाई करने के लिए, उसके पास पेश करेगा। या फिर जो एसएचओ होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन का, उसके पास प्रस्तुत करेगा। सेक्शन 57 ही है जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर यह दायित्व देती है कि जब भी वो 176 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया होगा, तो वो अगर किसी व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार करता है, कोई केस प्रॉपर्टी को सीज करता है, तो उस केस प्रॉपर्टी को और साथ में उस गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में वापस आके एसएचओ के पास प्रस्तुत करेगा। और एसएचओ जो है जब उसको प्रस्तुत करेगा आईओ, तो एसएचओ उससे जो है पूछताछ करेगा। वो है सेक्शन 57 जो है वो आईओ पर दायित्व जो है वो सौंपती है कि आईओ को ऐसा करना होगा। तो ये था सेक्शन 56 और 57 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 55 के बाद जो है इमीडिएटली सेक्शन 56 और 57 है। जो 55 में जो था ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट था, 56 में कस्टडी के बारे में बता दिया गया है और 57 में ये कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, चाहे वो सेक्शन 35 में अरेस्ट करेगा, चाहे वो ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट के अंडर अरेस्ट करेगा, 55 में जो बीएनएसएस में दिया सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जूनियर को, वो इमीडिएटली या तो मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा अगर जमानत नहीं दी है, और अगर मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करेगा तो एसएचओ के पास पेश करेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।